टाटा समूह की कहानी भारतीय व्यापार जगत का एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक सफर है। यह कहानी जमशेदजी टाटा से शुरू होती है, जिनका जन्म 1839 में गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। जमशेदजी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने भारत को औद्योगिक और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए बड़े सपने देखे। उनकी इस यात्रा की शुरुआत 1868 में हुई, जब उन्होंने एक छोटे से व्यापार के रूप में टाटा समूह की नींव रखी। शुरुआत और पहली चुनौतियां। जमशेदजी ने भारत में उद्योग और व्यापार की नींव को मजबूत करने के लिए सबसे पहले कपास के कारोबार में कदम रखा। इस कामयाबी के बाद उन्होंने 1903 में मुंबई में भारत का पहला लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस खोला। उस समय विदेशी होटल भारतीयों के लिए प्रतिबंधित थे और जमशेदजी ने इसे भारतीयों के लिए गर्व का प्रतीक बनाया। स्टील उद्योग की स्थापना। जमशेदजी का सपना था कि भारत में एक ऐसा स्टील प्लांट हो जो देश को आत्मनिर्भर बनाए। हालांकि जमशेदजी इस सपने को साकार होते नहीं देख सके, लेकिन उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने पिता का सपना पूरा किया। उन्होंने टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में की, जो आज टाटा स्टील के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। टाटा समूह का विस्तार। टाटा समूह ने 1932 में भारत की पहली विमानन कंपनी टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो आगे चलकर एयर इंडिया बनी। इसके बाद 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई, जिसने भारत में ट्रक और अन्य वाहनों का निर्माण शुरू किया। इसके अलावा टाटा समूह ने भारत की आईटी, केमिकल्स, होटल और पावर इंडस्ट्रीज में भी अपने कदम बढ़ाए। टाटा ने न सिर्फ भारतीय उद्योगों को नई ऊंचाइयां दी, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1945 में टाटा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए। JRD टाटा और वैश्विक स्तर पर पहचान। JRD टाटा, जो जमशेदजी के भतीजे थे, ने टाटा समूह को नए स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने 1938 में समूह की कमान संभाली और 1991 तक इसके चेयरमैन रहे। उनके नेतृत्व में टाटा ने IT सेक्टर में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत की और साथ ही टेल्को, अब टाटा मोटर्स, ने यात्री कारों का निर्माण भी शुरू किया। रतन टाटा का योगदान। 1991 में रतन टाटा ने समूह की जिम्मेदारी संभाली और टाटा समूह को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का संकल्प लिया। उनके नेतृत्व में टाटा ने कोरस, यूरोपीय स्टील कंपनी, जगुआर लैंड रोवर, ब्रिटिश वाहन निर्माता और टेटली टी जैसी कंपनियां खरीदीं। इन अधिग्रहणों के बाद टाटा समूह का नाम विश्व में उभर कर सामने आया। आज का टाटा समूह। आज टाटा समूह 100 से अधिक देशों में फैला हुआ है और इसके 29 पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां हैं, जिनमें TCS, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा पावर जैसी कंपनियां शामिल हैं। टाटा समूह का लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। इसीलिए इसका एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास में जाता है। टाटा समूह की कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि किस तरह एक छोटे से शुरुआत के बाद विचारशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी और परिश्रम के माध्यम से न केवल व्यापार में बल्कि समाज के हर पहलू में बदलाव लाया जा सकता है।